हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है फ्राइडे 23 जनवरी, इस ट्रेडिंग वीक का लास्ट दिन। तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा है आज के मार्केट का हमारे पोर्टफोलियो पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू अब हो गई है गिरकर 79,16,012 रुपीज़। रिटर्न्स की बात करें तो केवल 8,10,917 रुपीज़ है रह गया है, जो कि होता है 11.4%। मेरा पूरा पोर्टफोलियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो और दूसरा स्टॉक का पोर्टफोलियो। जो लोग म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं वो मेरी संडे की वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं हर संडे को म्यूचुअल फंड की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करके एक वीडियो बनाता हूँ। उसकी क्यूरेटेड प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके म्यूचुअल फंड की वीडियो देख सकते हैं पूरे पोर्टफोलियो को इन डेप्थ एनालिसिस देखने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक के पोर्टफोलियो की, क्योंकि उसका लाइव इम्पैक्ट मार्केट क्लोज होने के बाद हम लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, आज निफ्टी गिरा है लगभग 1% और हमारा पोर्टफोलियो 2% गिरा है। 2% यानी कि 2.03 टू बी प्रिसाइज। अगर आप निफ्टी देखेंगे, पिछले एक हफ्ते में निफ्टी 25,565 से अब क्लोजर के टाइम तक 25,000 पे आ चुका है। लगभग 500 पॉइंट गिरा है इस वीक में। तो चलिए देखते हैं, जो हम 2% की बात कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में, वो 2% है कितना। अगर आप देखेंगे 2% बनता है लगभग 56,000 रुपये, यानी कि आज एक दिन में ही हमें 56,000 रुपये का लॉस हुआ है। और हमारा पोर्टफोलियो अब बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जो आप लॉस परसेंटेज देखेंगे तो अब 9% के भी ऊपर जा चुका है, 9.18। इतना हमें लॉस हो रहा है फ़िलहाल। वैल्यू वाइज बात करें तो 2,73,345 रुपीज़ का लॉस हो रहा है हमें। अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे इस पोर्टफोलियो में तो 29,78,308 रुपीज़ की थी। और अब इस पूरे लॉस को अगर हम कंसीडर करें तो इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट से भी वैल्यू अब गिर कर 27,04,962 रुपीज़ हो गई है। अगर हम आज के दिन की बात करें तो अगर हम देखेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव में थे, तो वो आपको दिख रहा होगा। टॉप पे है टनला प्लेटफॉर्म, जो कि 7.2% भागा है। फिर नॉर्मली कल के प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप कह सकते हो जो कमोडिटी सेक्टर था दोबारा बाउंस बैक किया है। सिल्वर का जो ETF था आज 6% भागा है और 2700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद है RIR। तो अगर हम इसको देखें तो कल भी इसने रिकवर किया था, कल अपर सर्किट दिया था और आज भी इसने अपर सर्किट दिया है। तो पिछले एक वीक की अगर हम बात करें तो 3 इसने लोअर सर्किट दिए हैं और आखिरी 2 दिन में 2 अपर सर्किट। तो इसका ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा होता हुआ दिख रहा है। बात करें उसके बाद MK Exim, तो वो भी 4.4% बढ़ा है। फिर है KC, काफ़ी दिनों के बाद ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है 3.23% के साथ। उसके बाद है अपना निपॉन इंडिया गोल्ड ETF, तो ये भी आज 2.4% भागा है। और उसी के साथ साथ जो अपने बाकी गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो भी 1.5 से लेकर 2.5% के बीच में बढ़े हैं। तो कमोडिटी सेक्टर दोबारा बाउंस बैक किया है कल के फॉल के बाद। यहाँ पे 263 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 1600 का, 721 और 550 रुपये का। तो ये गोल्ड 20 से लेके एक ETF और 3 गोल्ड बॉन्ड, और ऊपर आपको सिल्वर का ETF दिख रहा होगा जहाँ पे 2700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लगातार 2 दिन से इसमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कल भी थोड़ा पॉजिटिव में क्लोज हुआ था और आज भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। इसके अलावा बात करें, टाटा टेक है जो 0.83% का रिटर्न दिया है, ONGC 0.6 और KPIT 0.4। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे के सारे स्टॉक्स हमारे नेगेटिव में हैं। तो ये जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से ऐसे स्टॉक थे जिनकी वजह से आज लगभग 56,000 का लॉस हुआ है। तो टॉप पे अगर आप देखेंगे तो अडानी पोर्ट्स है। अडानी पोर्ट्स भी 8,000 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि 7.5% गिरा है। इसके पीछे की न्यूज़ चेक करनी पड़ेगी। मे बी क्वार्टरली रिजल्ट अडानी पोर्ट्स के सही नहीं आए होंगे, ये एक फैक्टर हो सकता है, बट एग्जैक्ट न्यूज़ चेक करनी पड़ेगी। मेरे को फ़िलहाल आइडिया नहीं है, बट ये
सरप्राइजिंग है, अडानी पोर्ट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप मेरे पोर्टफोलियो में भी देखेंगे तो अडानी पोर्ट्स काफ़ी पॉजिटिव में था। अगर मैं इसके रिटर्न के बेसिस पे सॉर्ट करूं तो अडानी पोर्ट्स यहाँ पे आप देखेंगे तो आज का अगर 8-9% 20% रिटर्न अच्छा खासा दे रहा था, तो आज अगर 8-9% गिरा है उसके बाद भी 10,000 का प्रॉफिट दे रहा है। तो एक अनएक्सपेक्टेड मैं कह सकता हूँ। उसके बाद है मझगांव डॉक। मझगांव डॉक अगर आप देखेंगे तो 2.8% गिरा है, 6,000 का आज यहाँ लॉस हुआ है। फिर चॉइस इंटरनेशनल 3% ये गिरा है, तो 3800 रुपये का यहाँ लॉस हुआ। फिर अडानी एंटरप्राइजेस है, वो भी 10% गिरा है, 3,000 रुपये का लॉस। जोमेटो, ये भी आज बहुत ज़्यादा गिरा है, 6% करीब 3,000 का लॉस हुआ है। वारी भी 3% गिरा है, 2700 का लॉस। IRFC 2.5% गिरा है, लगभग 2600 का लॉस। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 12% गिरा है, 2500 का लॉस। तो मोस्टली अडानी के तो 3 स्टॉक हमें ऐसे ही दिख गए, एक अडानी एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स। तो ये तीन तो सीधा सीधा गिरते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद देखें तो गार्डन रीच, केनीस भी आज एडिशनल। केनीस अब देखें ज़रा कितना गिरते गिरते कितना गिर चुका है ये। पिछले एक महीने में 18%, पिछले 3 महीने में 50% क्रैश हो चुका है। पिछले एक साल में अगर देखें तो 40% गिरा है। और पिछले 3 महीने से इसने जो गिरना स्टार्ट किया था, पिछले 3 महीने में 50% गिर चुका है ये। तो ये पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ऐड कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें केनीस के बाद गार्डन रीच आज गिरा है 3%, 2,000 का लॉस इधर हुआ है। PSC 0.86% गिरा है, 1,740 रुपये का लॉस। हैल गिरा है आज 1%, 1,600 रुपये का लॉस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.5% गिरा है, यहाँ भी 1,600 रुपये का लॉस हुआ है। उसके बाद पेटीएम सरप्राइजिंगली आज 10% गिरा है, यहाँ पे हमें 1,400 के करीब लॉस हुआ है। RVNL 1.17% गिरा है, 1,400 रुपये का लॉस। इरेडा 2% गिरा है, यहाँ भी 1,400 का लॉस हुआ है। उसके बाद देखें JFSS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी 3.6% गिरा है, यहाँ भी लगभग 1,300 रुपये का लॉस हुआ है। डिक्सॉन टेक अभी भी गिर रहा है, 1.5% आप कह सकते हो, तो यहाँ भी 1,200 का लॉस हुआ। फिर है उनोमिंदा 3.3%, 1,100 रुपये का लॉस। वरुण बेवरेजेस, यहाँ भी 2.6% गिरा है, लगभग 1,100 रुपये का यहाँ भी लॉस हुआ है। बाकी सारे और भी स्टॉक्स हैं, जैसे हुडको 5% गिरा है, बट हमारे पोर्टफोलियो में उतनी वेटेज नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे और स्टॉक्स देखते हैं हम जो बहुत ज़्यादा क्रैश हुए हैं आज। इरकॉन 3%, सुजलॉन 2.75%, अडानी ग्रीन एनर्जी आज 15% क्रैश लगभग हो गया है। अडानी में आज कोई न्यूज़ चेक करनी पड़ेगी, डेफिनेटली कोई ना तो कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से आज अडानी के शेयर्स इतने गिरे हैं। भेल 3.6% गिरा है, और अगर हम देखें 4%। MTNL लगभग 5% आज वो भी गिरा है। JSW इंफ्रा 3.5% ये भी गिरा है। 8% जी मीडिया कॉरपोरेशन गिरा है। और अगर हम देखें अडानी गैस 5% गिरा है, 5.5%। और अगर हम देखें भारत कोकिंग कोल, ये भी 6% गिरा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें अडानी के नेम पे फिल्टर आउट अगर हम करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी 15% आज गिरा है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 12, 3 स्टॉक्स तो हैं तो सीधा 10% के ऊपर गिरे हैं। बाकी अडानी पोर्ट्स और अडानी गैस ये थोड़े 5% और 7% गिरे हैं। तो ओवरऑल अडानी का आज अगर हम लॉस के हिसाब से भी देखें तो 8,000, 3,000, 2,500 और 650 और 150, तो अच्छा खासा यहाँ पे आज हमें लॉस हुआ है। तो ये था गाइस ओवरऑल आज के पोर्टफोलियो का एनालिसिस। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि
आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और एनालिसिस सही लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी मेरी 1 करोड़ की जर्नी का पार्ट बन सकें। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि मैं 1 CR जो मेरा पोर्टफोलियो है उसको इस ईयर एंड तक टच कर सकूं। तो मैं चाहता हूं आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरा पार्ट बने। देखते हैं 1 करोड़ होने के बाद हमारा पोर्टफोलियो और कैसे परफॉर्म करता है। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।